प्यारे बच्चों, याद रखना, सफलता की चाबी कोई बाजार में नहीं मिलती, इसे अपनी रातों की नींद खोकर और दिन की कड़ी मेहनत से खुद बनाना पड़ता है। अपने माता पिता के झुर्री को अपनी कामयाबी का सहारा बना लो। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि आप यहाँ प्रश्नावली देख रहे होंगे 13.4 का, ठीक है। 13.4 में जो है हमें क्या है, तो गोले के बारे में हमें पढ़ना है कि गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ जो है उसी आधार पे हमें कुछ प्रश्न दिए हुए, उसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले इसको समझ लेते, फिर इसके बाद हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि यह किस तरह से बने। हमें दिया हुआ है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr², ठीक है। फिर देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी का आधा, आधा तो क्या, तो 4 है तो उसका आधा 2 हो जाएगा, यानी 2πr²। ओके। फिर देखिए यहाँ है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr², ठीक है। तो यहाँ देखिए इसी आधार पे हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए हमें जो है त्रिज्या दे रखा है ये, ठीक है, 3 त्रिज्या दे रखा है। इनके आधार पे हमें जो है तीनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला 4πr² है ना, उसी आधार पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ देखिए हमें पहले r का मान क्या दिखा हुआ है, तो लिख लेते हैं r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ओके। फिर देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इसके लिए, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 4πr²। 4πr²। तो देखिए लिखेंगे 4 गुने पाई का मान क्या, तो यहाँ मेंशन नहीं है तो यहाँ लिखेंगे हम, नहीं दिया हुआ रहेगा तो 22/7, क्योंकि जब आप बुक को पढ़िएगा वहां पे हमें लिखा हुआ है, ठीक है, प्रश्नावली स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो फिर देखिए पाई का मान हमें क्या है, तो लिखा हुआ है 10.5 गुने 10.5, ठीक है। तो इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को गुना करने के बाद कितना, तो 88 गुने, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा 15.75, ठीक है। तो आएगा गुना करने के बाद हमें 138600, ठीक है। यहाँ देखिए 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ हम लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि 1386, ये हमें देखिए क्या, तो सेंटीमीटर में है तो लिखेंगे क्या, सेंटीमीटर², ठीक है। यही हमारा जो पहला का आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा। फिर देखिए दूसरा जो दिया हुआ है ना, दूसरा हम ज्ञात करते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम पहला, दूसरा हमें देखिए लिखा हुआ है r का मान क्या है, दूसरा में r का मान है हमें 5.6, ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर हमें लिखा हुआ। यहाँ हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 4πr², ठीक है। तो यहाँ भी देखिए लिखेंगे 4 गुने पाई का मान क्या, तो 22/7 गुने r का मान क्या दिया हुआ है, तो 5.6 गुने 5.6, काटेंगे इसको तो कितना, तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 44 गुने, इसको जब 8 से गुना करेंगे तो 4.48, ठीक है, इन दोनों को। तो यहाँ इन दोनों को जब हम गुना करेंगे 88 गुने 4.48, तो आएगा 394, ठीक है, 394.24, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया, 2 का आंसर बन गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 जो कह रहा है उसके आधार पे चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 3 के लिए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 3, ठीक। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे r बराबर क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4πr², ठीक है, 4πr²। तो 4 गुने पाई का मान क्या, तो 22/7 गुने r हमें क्या है, तो 14 का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, इसको 2 बार में काट दिए तो देखिए कितना आ गया था, ये 88 गुने 14 दूनी 28, ठीक है। तो गुना करते कितना होगा, 2464, ठीक है। यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर²। यही हमारा जो आंसर हो गया। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो दिया हुआ था ना, ये हमारा जो है बन के रेडी हो गया। इसको हम मिटा के इसके बाद हम क्वेश्चन
दो को लिखने से पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम इसको आगे बना के दिखाएंगे। दो को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गहराई ज्ञात करने। ठीक है, मतलब क्या, नीचे हमें व्यास दे रखा है, एक दो तीन, तीन हमें व्यास दिया हुआ, इससे हमें क्या करना है कि आर निकाल लेना। आर निकाल लेने के बाद हमें क्या, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमने जो लिखा ना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², उसी पे बनाना। ठीक है, वही क्वेश्चन है उसी तरह से, लेकिन यहाँ है क्या, आर के जगह पे क्या, तो हमें डी दिया हुआ यानी कि व्यास, व्यास से हम क्या, तो आर ज्ञात कर लेंगे। आर ज्ञात कर लेने के बाद आगे जो है वही फॉर्मूला लगाएंगे, बस कुछ है नहीं आगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये हमें लिखा हुआ है व्यास बराबर, व्यास यानी कि डी बराबर क्या है, तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आर ज्ञात करेंगे, क्या होता है आर मतलब त्रिज्या। ठीक है, तो ये हम ज्ञात करेंगे कितना होगा, इसका आधा। ठीक है, तो आधा होगा यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो उसका लगाइए फॉर्मूला बस, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। देखिए 4 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान क्या है, तो डबल 7 लिखेंगे, क्योंकि आर का मान तो 7 है लेकिन इसका स्क्वायर कह रहा है, तो इसलिए 7 7 कट गया, तो कितना हो गया, तो ये हो गया, हमें इन दोनों को जब गुना करेंगे कितना, तो 88 गुने 7 क्या होगा, तो 7 8 56 के 6, बाकी रह गया हमें कितना, तो 5। ठीक है, 5 और फिर 7 8 56, 56 5 जो है हमें 61 हो गया। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है पहला का आंसर हो गया। उसका दूसरा के लिए यहाँ पे हम लिख देते पहला ना, यहाँ लिख देते दूसरा। ठीक, तो यहाँ डी दिया हुआ हमें कितना, तो डी हमें दिया हुआ 21, तो आर क्या बताए, तो इसका आधा है ना, तो आधा 21 बटे क्या लिख देते, 2 लिख देते, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, गोले, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr², तो लिखेंगे 4 गुने पाई का मान कितना, तो 22/7 गुने आर का मान कितना है, तो देखिए तो 21/2 गुने 21/2 लिखेंगे। देखिए ये 2 दूनी 4, यहाँ 4 हमें ऊपर में कट जाएगा, तो 7 के पहाड़ में 3 बार में 21 होता है, तो गुना करते कितना होगा, तो देखिए यहाँ बच गया हमें शेष 22 गुने 21 गुने 3, इन सबको गुना करेंगे कितना होगा, 1386। ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है 2 का आंसर हो गया ना। तो उसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन 3 दिया हुआ है ना, क्वेश्चन 3 में हमें दिया हुआ है यहाँ डी बराबर क्या है, तो 3.5 मीटर में है ना, मीटर में, तो यहाँ से हम आर निकालेंगे तो क्या बोले, इसका आधा हो। ठीक है, तो आधा ये हो गया आर का मान। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 4πr²। ठीक है, तो लिखेंगे 4 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान क्या है, तो 3.5 के बटे 2, फिर 3.5 के बटे 2, तो फिर देखिए 11 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4 कट गया, इसको इससे काटेंगे तो 0 दशमलव क्या आएगा, तो 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए 22 गुने 5 से करेंगे तो कितना, तो 25 5 तिया 15 2 17। ठीक है, तो 2 अंक के पहले दशमलव, तो कुछ यहाँ आ जाएगा। तो फिर देखिए इन दोनों को जब गुना करें 38.5, ये हमें मीटर में था तो लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा देखिए आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 2 का। कुछ था नहीं, देखिए कितना आप जो है जल्दबाजी में बनाइए या नॉर्मल बनाइए, ज्यादा टाइम लगने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसको हम जो है मिटाने से पहले आपको कहेंगे कि मेरा एक ही मतलब बात है ना, इसको पहले आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप समझ चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई के जगह पे क्या कर रहा है, 3.14 रखने। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। तो देखिए यहाँ पे हमें 3, मतलब यहाँ पाई का मान हमें दे रखा है, आर का मान जो है यहाँ खुद दे रखा है, त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है, तो आर, तो यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या आर बराबर कितना, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए पाई का मान हमें दे रखा है, पाई का मान हमें क्या है,
तो 3.14 लिखा हुआ है ना। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे हम अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, तो लिखेंगे 3πr²। देखिए लिखेंगे 3 गुने पाई के जगह पे क्या, तो 3.14 गुने r का मान हमें क्या है, तो 10 गुने 10। यहाँ से हम क्या करेंगे, दशमलव को उड़ाएंगे तो 1 और उसके बाद 2 जीरो है ना। तो 2 जीरो से इसको काट देंगे तो शेष क्या रह गया, 3 गुने 314 है ना। तो गुना करिए कितना होता है, तो 4 तिया की 12, बाकी रह गया है 1। ठीक है, 3 एकम 3, 1 4, 3 तिया 9, यानी कि 942। ये हमें देखिए सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 में कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या ज्ञात करने। तो देखिए आर हमें 2 दिया हुआ था ना, त्रिज्या 2 है ना, तो हमने क्या लिखा, तो पहली त्रिज्या 7 और दूसरी त्रिज्या 14। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ में क्या करें कि गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने। ठीक है, तो यहाँ जो है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, तो 4πr² होता है ना, उस आधार पे हमें इसको ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे क्या, तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इससे हमें ज्ञात करना है। लिखते हैं पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बट्टे क्या, तो फिर लिख देंगे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है, तो दोनों का वही ना होगा, 4πr²। ये 1 लिख देते हैं बट्टे, फिर लिख देंगे 4πr²2। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं साइड। देखिए 4 कट गया, पाई और पाई कट गया, तो शेष क्या रह गया हमें, तो शेष रह गया हमें r² 1 बटे फिर r²2। तो देखिए पहला क्या है, तो त्रिज्या तो 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर बटे फिर यहाँ दूसरा क्या है, दूसरा हमें 14 लिखा हुआ है, तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमें, तो 49 आएगा बटे 14 का स्क्वायर करेंगे कितना, तो 196 है ना, कुछ ऐसा आएगा। तो देखिए 49 के पहाड़ा में जो है हमें 49 के पहाड़ा में 196 4 बार में मिल जाता है। यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो वही ना कह रहा था कि गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें क्या आएगा, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको अनुपात में लिख देते हैं 1:4। ठीक है, 1:4 हमें गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।